आज मैं क्लास 9 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे कि कैसे डिवीजन मेथड से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को पहचान सकेंगे। दूसरी बात कि कैसे हम रिपीटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू भारती एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। ये जो क्वेश्चंस है इसको डिवीज़न करके हमको पता करना है कि इसका डेसिमल का नेचर क्या है, मतलब कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। तो आइए हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 36/100, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 जो है 100 वह क्या है, क्या कि 36 से बड़ा है, मीन्स 36 छोटा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको एक जीरो डालना होगा, अब पॉइंट। तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और रिमाइंडर बचा 60। चूँकि डेसिमल है यहाँ पर तो फिर एक जीरो नीचे आएगा। तो 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 600। इस तरह से 36/100 को हम क्या लिखेंगे, 0.36। चूँकि इसका रिमाइंडर यहाँ पर रिमाइंडर जो है वह हो गया 0, मीन्स यह अब आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है। मीन्स क्या कि इसका जो डेसिमल्स है वह क्या हो गया, यहाँ पर ये रुक गया। तो हम इसको कहेंगे कि यह जो है वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है, बाकी ये 1/11 ये भी उसी तरह से है, 33/8 ये भी उसी तरह से है। तो इसमें से हम कुछ और एक दो टो को सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि 2 को 11 से हमको डिवाइड करना है। ये 2 है और इसको 11 से हम डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर भी फिर वही चीज़ देखना है हमको कि 2 जो है वो 11 से छोटा है। तो क्या करना होगा, हमको यहाँ पर एक जीरो डालना होगा और ये पॉइंट। अब 11 1 जा 11 तो ये 1 9। फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर अब भी देख रहे हैं कि 9 जो वो 11 से छोटा है। तो फिर एक जीरो, तो 11 8 जा 88 2, फिर जीरो, 11 1 जा 11, फिर यहाँ पर 9 आएगा, फिर 0, 11 8 जा 88। इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, 0.181818 इस तरह से ये चलते रहेगा। मतलब क्या कि ये जो क्वेश्चंस था कि 2/11 हम इसको 0.18 और इस पर हम क्या लिख सकते हैं, रेकरिंग। अब इसको डेसिमल्स का नेचर क्या होगा इसका, तो डेसिमल्स का नेचर होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रुका नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है और रिपीटिंग डेसिमल्स है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसलिए हम इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, हमको ये दिया हुआ है 0.142857 होल बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस। आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 होल बार। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब कि लॉन्ग डिवीज़न किए बिना क्या आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पर दिया हुआ है गिवन 1/7 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.142857, ये हमको होल बार दिया हुआ है। तो 2/7 कितना, 2/7 कितना होगा, 3/7 कितना होगा, 4/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा, 6/7 कितना होगा। क्वेश्चन हमको यही कह रहा है। तो हमको क्या करना होगा इसमें कि 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 को
हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। अब क्या करना है कि 1/7 का जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हमको यहाँ पर पुट कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 1/7 का है 0.14285 और ये होल बार। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 7 2 जा 14, 4 1, 5 2 जा 10, 1 11, हैंड में 1, 2 8 जा 16, 1 17, 1 2 2 जा 4, 1 5 एंड 14 2 जा 28, 0.285714 होल बार। तो इस तरह से 2/7 का जो वैल्यू आया हमको वह ये आया। उसी तरह से सिमिलरली अगर हमको 3/7 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 इंटू 1/7 करेंगे और फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/7 का वैल्यू डाल देंगे 0.14285 होल बार। इसी तरह से जो भी इसका मल्टीप्लाई करके होगा वही इसका आंसर होगा। सिमिलरली 4/7 को भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है 4 से। 5/7 में भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है और 6/7 में भी हमको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 0.6 बार है, हमको क्या करना है, इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहाँ पर कि Q जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 0.6 बार। तो हमको क्या करना होगा, इसमें लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 0.6666 इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार लगा हुआ है, मतलब ये रिपीट कर रहा है बार बार। और अब यहाँ पर क्या देखना है कि चूंकि एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, तो जितना भी डिजिट रिपीट करे उतना 0 से मल्टीप्लाई हमको इस पर करना है। तो यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों और क्या किए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 10x इज इक्वल टू 6.6666, फिर ये इस तरह से चलते रहेगा आगे तक। तो 10x इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 6 प्लस 0.666, फिर इस तरह से आगे की ओर चलते रहेगा। तो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार, क्योंकि ये फिर बार बार रिपीट हो रहा है। नाउ 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, अब 0.6 बार को हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, क्या लेट किए थे, x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x इसका वैल्यू पुट कर देंगे प्लस x, और ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब सॉल्व करेंगे तो 10x, इस x को लेफ्ट साइड में लाएंगे, x इज इक्वल टू 6, तो 9x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/9 मीन्स 2/3, यानी कि 0.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। ये P/Q के फॉर्म में हो गया, और Q जो है वह 0 भी नहीं हुआ, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 0.47 बार। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमको लेट करना होगा, लेट x इज इक्वल टू 0.4777, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, चूँकि यहाँ पर 7 बार बार रिपीट कर रहा है और 1 डिजिट है, तो हमको क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10
बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इज इक्वल टू 4.7777 इस तरह से इसको क्या किए, इक्वेशन 2 लेट किए। अब क्या करना होगा कि इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.7777 और यहाँ पर हमको दिया हुआ है 0.47 माइनस करेंगे इसको तो 0.0030 मतलब 4.3। तो 10x माइनस x तो कितना 9x इज इक्वल टू 4.3। इसको लिख सकते हैं 4.3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4.3/9। इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो कितना आएगा 90। देयरफॉर x इज इक्वल टू 43/90। इसका जो वैल्यू आया 43/90। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.001 बार। इसको क्या करना है, हमको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.001 फिर 001 इस तरह से आगे की ओर ये चलते रहेगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट किए। अब यहाँ पर क्या करना है, चूँकि 3 डिजिट रिपीटिंग हो रहा है तो 1000 से हमको इस पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड तो 1000x इज इक्वल टू, और अगर हम इसको 000 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा, ये 1 के बाद में डेसिमल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आके। तो 1.001001 इसको हम इक्वेशन सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्ट मीन्स इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो इक्वेशन सेकेंड है 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001 इस तरह से आगे की ओर चल रहा है इसका। और यहाँ पर है हमको 0.001001 इस तरह से आगे की ओर। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.0000 यहाँ पे हो गया 1, यानी 999x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/999, यानी इसका जो p/q का जो फॉर्म हुआ वह हो गया 1/999। अब इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये वाला इजी है या फिर जो अभी सॉल्व करेंगे ये वाला मेथड इजी है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट किए। अब यहाँ पर चूंकि 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन इसके पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.001 ये हम लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे की ओर चलते रहेगा। अब हमको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, दोनों ओर 1000 से मल्टीप्लाई करने पर। तो मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये हो गया 1000x इज इक्वल टू, और अगर हम इधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 000 मीन्स डेसिमल हो जाएगा 1.001001001 और इस तरह से आगे की ओर चलते रहेगा। तो 1000x इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.001001 इस तरह से आगे की ओर चलते रहेगा। नाउ 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, अब हम यहाँ पर इसको 0.001 और ये बार लिख सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये आगे की ओर चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप, 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, इस 0.001 को हम क्या लेट किए हैं, तो x लेट किए हैं, तो हमको यहाँ पर x जो है इसके प्लेस पर वैल्यू पुट कर देना है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 999x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे फिर तो यहाँ से यही आ जाएगा 1/999। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो 3 क्वेश्चंस था, इस तीनों को हमने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इसका जो कंडीशंस था कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 वह भी यहाँ पर देखने को मिला। तो इसको हमको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 0.9 ये है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 0.9999 है तो हम इसको 0.9 बार लिख सकते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। तो इसका मतलब क्या कि x इज इक्वल टू 0.9999 इस तरह से हम आगे की ओर भी इसको लिख सकते हैं। तो चूंकि 1 डिजिट पर यहाँ पर रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो 10x इज इक्वल टू 9.9999 इस तरह से फिर ये भाई आगे की ओर चलते रहेगा। तो 10x इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 + 0.9 पर बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इधर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है इधर। तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस, हम क्या यहाँ पर लेट किए हैं इसको, तो x तो 0.9, अब बार को हम क्या x यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये x, इसको सॉल्व करेंगे, इस x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 9x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/9 1/1। तो ये आया हमको p/q के फॉर्म में। मतलब क्या कि अगर 0.99999 को अगर हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किए तो हमारा आंसर जो आया ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में तो आया, 1/1 p/q के फॉर्म में तो आया, लेकिन क्या कि हम इसको 0.9999 को हम क्या इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये 0.99999 ये कहाँ तक जा रहा है ये हमें पता नहीं है। तो हमको इसको जो लिखना होगा 0.9999, इसको हमको इक्विवेलेंट टू 1 हम इसको ये लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए क्या है कि व्हाट कैन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब क्या कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिजिट्स के बाद यह फिर से रिपीटिंग होने लगेगा। तो
तो इसके लिए क्या कह रहा है कि परफॉर्म द डिवीजन एंड चेक योर आंसर। क्या करना है हमको कि डिवीज़न मेथड से इसको परफॉर्म करना है। तो डिवीज़न मेथड से जैसे हम इसको 1 को 17 से डिवाइड किए तो ये इसका इतना लॉन्ग डिवीज़न मेथड चला। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर 1 था और लास्ट में फिर रिमाइंडर मेरा 1 आ गया ये लॉन्ग डिवीज़न देने के बाद। तो अब जैसे यहाँ से अगर फिर हम आगे बढ़ें तो क्या होगा कि यहाँ से फिर डिजिट रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर आएगा 0 5 8 8 2 3 5 9 4 1 1 मीन्स यह जो है ये रिपीटिंग ये होते रहेगा, ये रिपीट करते रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1/17 इज इक्वल टू 0.05 88 2 3 5 9 5 9 4 1 7647 और यहाँ पर हमको बार देना है, होल बार यहाँ से यहाँ तक। तो कितना डिजिट पर ये रिपीट कर रहा है तो काउंट अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 16 डिजिट। यहाँ पर 16 डिजिट्स पर यह फिर से रिपीट करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रेकरिंग भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि वह इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर जैसे कि जैसे 22/7 है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 3 जा 21 7 1 जा 7 फिर 7 4 जा 28 2 7 2 जा 14 6 7 8 जा इस तरह से एक तो हो जाएगा कि 3.1428 इस तरह से आगे की ओर चलते रहेगा। तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग का, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इस पर रेकरिंग है। सेकेंड एग्जांपल सपोज 5.101 1001 10001 1401 इस तरह से आगे की ओर अगर चल रहा है तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो फर्स्ट में कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुकने वाला नहीं है। दूसरा कि नॉन रेकरिंग है, इस पर रेकरिंग भी नहीं है। तीसरा एग्जांपल जैसे कि 6.1234 12034 120034 इस तरह से अगर हम आगे की ओर लिखते जाएं तो ये भी इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन दी रेशनल नंबर। मतलब 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को हमको फाइंड करना है। तो एक तो जैसे 5/7 ये क्या है, रेशनल नंबर है। दूसरा 9/11 यह भी रेशनल नंबर है। तो हमको इस दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर को लिखना है कि वह कौन कौन सा इरेशनल नंबर होगा। तो क्या किए कि 5/7 को डिवाइड कर दिए, 5/7 को डिवाइड किए। तो ये जब डिवाइड किए तो डिवाइड करने से हमको क्या आया कि 0.714285 होल बार। उसी तरह से 9/11 को अगर हम डिवाइड किए, 9 को 11 से डिवाइड किए तो हमको यहाँ पर जो रिजल्ट आया 0.81 होल बार रेकरिंग।
तो इस दोनों पर मतलब क्या कि 0.71485 और 0.81 बार के बीच में कौन कौन सा नंबर्स होगा। तो इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी इरेशनल नंबर्स भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या किए कि 0.71 और 0.81 इन दोनों के बीच का हम यहाँ पर लिखे 0.734256 और इस तरह से ये इन्फिनिटी तक ये चलते जा रहा है, जो कि यह एक इरेशनल नंबर है। उसी तरह से 0.745 कुछ भी अगर हम यहाँ पर लिख दें तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और ये 0.79568 ये इन्फिनिटी तक चलते जा रहा है, जो कि ये तीनों क्या है, इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर में ध्यान रहे कि यह ना ही नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और ना ही टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका ए नंबर है कि √23 कैसा है, रेशनल या इरेशनल। तो हम तो देख रहे हैं कि √23 मीन्स इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह हो जाएगा इरेशनल नंबर। सेकंड है कि 225, तो 225 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह हो जाएगा 15 और ये p/q के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब यह हो गया रेशनल नंबर और √225 रेशनल नंबर हो गया। सी है 0.3796, चूँकि इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है, ये आगे की ओर नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या, यह भी हो गया रेशनल नंबर। डी नंबर है 7.47848, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.478 और यहाँ पर होल बार। तो ये भी तो रेशनल नंबर हुआ, ये भी रेशनल नंबर हुआ। और लास्ट है ई नंबर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1.101, यहाँ पे 00, फिर 000, फिर 4 टाइम्स 0। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब ये आगे की ओर चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। और क्या, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, रिपीट इसमें नहीं कर रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि यह जो है इरेशनल नंबर है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।